ओवैसी से हिसाब बराबर करने की फिराक में अखिलेश यादव। महाराष्ट्र चुनाव में आमने सामने अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी। अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए बनाया खास प्लान। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम सियासत के जरिए खुद को राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित करने में जुटे हुए हैं, तो सपा प्रमुख और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। मुस्लिम वोटों के चलते अखिलेश यादव और ओवैसी का रिश्ता हमेशा से 36 का रहा है। ऐसे में अब इसे संयोग कहिए या फिर प्रयोग, असदुद्दीन ओवैसी से उत्तर प्रदेश का सियासी हिसाब बराबर करने के लिए अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र चुनाव में खास रणनीति बनाई है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सपा ने पूरे दमखम के साथ लड़ने की स्ट्रेटेजी बनाई है। अखिलेश यादव अपने मिशन महाराष्ट्र का आगाज मुस्लिम बहुल इलाके से ही कर रहे हैं, जबकि असदुद्दीन ओवैसी की महाराष्ट्र में सियासी प्रयोगशाला की जमीन रही है। सपा प्रमुख महाराष्ट्र के 2 दिन के दौरे पर पहुंच रहे हैं और शुक्रवार यानी 18 अक्टूबर को अखिलेश यादव महाराष्ट्र में मालेगांव में रहेंगे, तो अगले दिन धुले में एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि इन दोनों ही सीटों पर ओवैसी की पार्टी AIMIM का सियासी आधार ही नहीं बल्कि विधायक भी रह चुके हैं। महाराष्ट्र में ओवैसी की पार्टी अखिलेश यादव महाराष्ट्र में असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ से चुनावी हुंकार भरकर मुस्लिमों को साधने की कवायद करेंगे। साल 2019 विधानसभा चुनाव में मालेगांव सेंट्रल और धुलिया सिटी विधानसभा सीट जीतकर AIMIM ने सबको चौंका दिया था। इससे पहले 2014 के चुनाव में औरंगाबाद सेंट्रल और भायखला सीट पर जीत का परचम ओवैसी की पार्टी ने लहराया था। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में औरंगाबाद सीट पर जीत दर्ज की थी। इस तरह से कहा जाने लगा है कि महाराष्ट्र में मुसलमानों को कांग्रेस और NCP का सियासी विकल्प AIMIM मिल गई है। अखिलेश यादव ने बनाया खास प्लान। महाराष्ट्र के मुसलमानों के बीच ओवैसी लगातार अपनी गहरी पैठ जमाने में जुटे हैं, जिसके लिए लगातार ये बातें कह रहे हैं कि कांग्रेस और NCP सिर्फ मुस्लिमों का वोट लेना चाहती है। इसके अलावा ना ही मुस्लिमों के मुद्दे से कोई मतलब है और ना ही मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं। ओवैसी अपनी ऐसी ही बातों से महाराष्ट्र के मुस्लिमों के बीच अपना सियासी आधार मजबूत करने में लगे हुए हैं। हालांकि ओवैसी के सियासी मंसूबों पर पानी फेरने का प्लान अखिलेश यादव ने बनाया है। अखिलेश यादव बनाम असदुद्दीन ओवैसी। अखिलेश यादव की नजर महाराष्ट्र में उसी मुस्लिम वोट बैंक पर है जिसके जरिए ओवैसी किंग मेकर बनने का ख्वाब देख रहे हैं। अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी के सियासी रिश्ते 36 के रहे हैं। वहीं ओवैसी यूपी में अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव को लगता है कि AIMIM उनके मुस्लिम वोटों में सेंधमारी कर रही है। ऐसे में ओवैसी की पार्टी आरोप लगाती है कि मुसलमान नेताओं से सपा सिर्फ दरी बिछाने का काम करवाती है। इस तरह से यूपी का हिसाब महाराष्ट्र में अखिलेश यादव करने के फिराक में है। सपा के हैं 2 मुस्लिम विधायक। अखिलेश यादव का महाराष्ट्र दौरा मुस्लिम बहुल इलाकों में रखा गया है, जिससे उनकी महाराष्ट्र की सियासत को समझा जा सकता है। सपा का महाराष्ट्र में सबसे अच्छा प्रदर्शन 2009 में था, जब उसने 4 सीटें जीती थी, लेकिन 2014 में यह संख्या घटकर 1 रह गई। हालांकि 2019 में उसके 2 विधायक जीते थे। फिलहाल सपा के 2 विधायक हैं, जिनमें से एक शिवाजी नगर से अबू आसिम आजमी और दूसरी भिवंडी पूर्व सीट से रईस शेख हैं। इससे पहले भी सपा के विधायक मुस्लिम ही चुने जाते रहे हैं। ऐसे बटेंगे मुस्लिम वोट। सपा ने 2024 के विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है, उनमें से ज्यादातर सीटें मुस्लिम बहुल हैं। मुंबई क्षेत्र की मानकोर शिवाजी नगर, भायखला, वर्सोवा के अलावा मुंबई से सटे ठाणे की भिवंडी ईस्ट, भिवंडी वेस्ट दोनों सीट पर सपा का चुनाव लड़ने का प्लान है। इसके अलावा धुलिया और औरंगाबाद जैसी मुस्लिम बहुल सीटों पर भी अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रखी है। इसी इलाके के सहारे ओवैसी की भी महाराष्ट्र में किंग मेकर बनने की रणनीति है, लेकिन सपा के उतरने से मुस्लिम वोटों के बिखरने का खतरा बन गया है। सपा की इंडिया गठबंधन से डिमांड। महाराष्ट्र में अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन से ठीक ठाक भागीदारी चाहते हैं। सपा ने 12 सीटों की डिमांड रखी है, जिसमें से 5 से 6 सीटें मिलने की उम्मीद है। सपा उन्हीं सीटों पर अपनी दावेदारी कर रही है जहां पर मुस्लिम वोटर बड़ी संख्या में है और ओवैसी की पार्टी का दबदबा रहा है। ऐसे में साफ है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश का सियासी हिसाब ओवैसी से महाराष्ट्र में करना चाहते हैं। AIMIM के सियासी गढ़ में चुनौती देकर यह संदेश देना चाहते हैं कि मुस्लिम समुदाय ओवैसी का नहीं बल्कि अखिलेश यादव पर भरोसा करता है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र के मुस्लिमों पर कौन कितना दम दिखा पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।